खबरनाम में मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। And the new Miss Universe is India. भारत के चंडीगढ़ में रहने वाले हरनाथ संधू के मिस यूनिवर्स 2021 चुने जाने पर आरएसपुरा में संधू बिरादरी के लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। युवा नेता विक्रम संधू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान संधू बिरादरी के लोगों के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो हम तमाम बाजार एसोसिएशन की तरफ से हरनाथ संधू को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपना नाम और इस समाज का नाम और अपने वंश का नाम इस जहान में वर्ल्ड का ताज हासिल करके रोशन किया है, और हम तमाम उनके बुजुर्ग भाई बहन उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को सीमावर्ती गांव घराना दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और किसान के समर्थन में उन्हें आंदोलन भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर गांव के किसानों ने जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेताओं को जानकारी देते हुए कहा, सरकार द्वारा घराना वेटलैंड के विस्तार के लिए किसानों की जबरदस्ती भूमि ली जा रही है। जो घराना वेटलैंड में आया इस गांव में, यहाँ पे आके जो जायज़ा लिया किसानों का, किसानों की मल्टी क्रॉप जो लैंड, हाईली फर्टाइल लैंड जो ली जा रही है सरकार द्वारा, इनके साथ इनकी रोजी रोटी का मसला है, इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि अगर पास में चिक्रोई फार्म है जो कि डिफंक्ट पड़ा हुआ है, जिसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और ये एमिकेबली सोल्यूशन हो। कोर्ट में इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये बेचारे गरीब लोग कब तक कोर्टों के चक्कर काटते रहेंगे, कब वकीलों की जेबें भरते रहेंगे। एमिकेबली सरकार को, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। एकमात्र सोल्यूशन है कि जो चिक्रोई फार्म है वहाँ पे किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए और उसके बाद जिन लोगों के घर इसके अंदर आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो सेंटर का है जो स्टेट का है, जो भी इस समय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में के अंदर जो सेंटर का कानून है उसके मुताबिक उनका रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत उनकी रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाए, उनके लिए कितना उनका स्ट्रक्चर क्लेम दिया जाए, स्ट्रक्चर क्लेम के साथ साथ उनको रहने के लिए प्लाट अलाट किए जाए और उसके बाद जो 4 टाइम ऑफ द मार्केट वैल्यू जो उसकी प्रॉपर्टी की असेस करके उनको कंपनसेट किया जाए, कंपनसेट में उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और आम आदमी पार्टी इन किसानों के साथ खड़ी है, किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। जो भी लोग लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, घराना वेटलैंड लोगों के जो भी लोग लीड कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनके पीछे खड़ी होकर आंदोलन का पूरा सपोर्ट करेगी। आम आदमी पार्टी पीछे से फुल सपोर्ट करेगी इस आंदोलन को। और जहाँ तक किसानों की बात है, सिर्फ घराना के किसान नहीं, मैं कहता हूं कि इधर उधर पास पड़ोस के जितने भी गांव हैं वो सभी इकट्ठे होके इस आंदोलन के साक्षी बने और इस आंदोलन को आगे लेके जाएं और सरकार के चने चुवा दें जब तक कि ये जमीन के बदले इन लोगों को जमीन नहीं दी जाती, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का मसला है, रोजी रोटी छीनी नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने मंगलवार को बासपुर में खोले गए वन स्टॉप ग्रोसरी स्टोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग विशेष तौर पर मौजूद रहे। चौधरी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह का स्टोर खोलने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिला।
रूसो मेमोरियल हाई स्कूल जुंदर मेहलू की तरफ से श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर देश के पहले सीडीएस विपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए अन्य अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल के प्रधानाचार्य जसपाल, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्यामलाल की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा शहीदों के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की गई। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के राज्य चेयरमैन सनीकांत चिब की अध्यक्षता में युवाओं ने गांव घराना के किसानों के समर्थन में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा, जिन किसानों की भूमि घराना वेटलैंड विस्तार में आ रही है उन किसानों की भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। फिर सुचेतगढ़ हाईवे पे जो हमारा रोड है यहाँ पे उधर प्रदर्शन रखा है, जिसके चलते हमारे यहाँ के फ्लोरा गाँव के आपके कपूरपुर के, जहाँ हमारे यहाँ के मोटे गांव के, या हमारे रंगपुर के और हमारे सोशल एक्टिविस्ट पिंदर जी और हमारे कुछ साथी जो हैं युवा, यहाँ पे आज फिर से वेटलैंड के को लेके जो है प्रदर्शन रखा गया है, जिसके चलते हमारी जो डिमांड्स है एक बहुत ही सिंपल, एक ही साधारण डिमांड है, जिसको कि कंपनसेशन के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे काफ़ी दिनों से जो है वो डिमांड रखी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम करना था वो कर चुकी, जो कि फेंसिंग अपनी वो तार करके कवर करके वहाँ पे पूरी अपनी बंद करके उस ज़मीन को कवर करके अपने घरों में बैठ गए, लेकिन उन किसानों का आज तक सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ये प्रदर्शन जो है हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, सुचेतगढ़ के एक एक एरिया में जाके प्रदर्शन होंगे जब तक उनको इंसाफ ना मिले। हमारे सरपंच गुरदयाल जी जो आज किसानों के लिए, अपनी पंचायत के लिए, अपने सेक्रेटरीट में या आगे और भी कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारा इंसाफ करो। उनके समर्थन में आज हम लोगों ने यहाँ पे एक पीसफुली प्रोटेस्ट रखा है, जिसके चलते हम आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने जल्दी सुनवाई नहीं की तो ये आंदोलन एक किसानों का जो है एक बहुत ही एक बड़े पैमाने पे जो है जम्मू में अपना प्रेस क्लब में जाके होगा। अगर आप लोगों ने हमारी सुनवाई या उन किसानों के ऊपर जो भी है उनका हक उनको देने के लिए अगर आपने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। ज़मीन तो आप उनकी ले चुके हो, लेकिन जो उनका हक है वो तो उनको कम से कम दे दो, जो काफ़ी देर से बेचारे घर पे लाचार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा साधन नहीं है जो कि बाहर जम्मू जाके या एलजी साहब के पास जाके अपनी डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए हमारा प्रशासन जो है वो नाकामयाब है, हमारी यहाँ की सरकारें जो थी वो भी नाकामयाब थी। लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोग, हमारे युवा, हमारे जितने भी साथी हैं, उनकी डिमांड में उनके समर्थन में आके उनको जो इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़कर आएँ। जो घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकल के आएँ, क्योंकि आज अगर घराना में ये अपना ऐसा मतलब कि रवैया हो सकता है तो आने वाले दिनों में और भी किसी एरिया में ऐसे रवैये हो सकते हैं, जिसके चलते आज हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। जो इंसाफ है उस किसानों को दिलाने के लिए हम बराबर साथ देंगे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई में वर्षों पुरानी पारंपरिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी यात्रा बहाली के अभियान का आगाज किया। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक विशाल यात्रा के आयोजन की घोषणा करते हुए देश भर से मां के श्रद्धालुओं को न्योता खोला गया। जम्मू प्रेस क्लब परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा, पार्टी हाईकमान राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनिल देसाई के मार्गदर्शन से शिवसेना के इस अभियान का मुख्य मकसद श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा से अवगत करवाना, मान्यताओं के अनुरूप यात्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना है। इकाई की आज जो हमारी यहाँ पर पत्रकार वार्ता है, वो पत्रकार वार्ता श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा को लेकर है। हम चाहते हैं कि जो पौराणिक तरीके से, जो पौराणिक स्वरूप के अंदर, जो रूट के अंदर माता वैष्णो देवी की यात्रा चलती थी, हम उसी यात्रा की बहाली चाहते हैं, जिसको लेकर आज हम एक बड़े अभियान का आगाज कर रहे हैं। शिवसेना जनता को जागरूक करने के लिए, मां वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए देश भर में इस अभियान का आगाज कर रही है आज से। और इसके साथ ही हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर यहाँ से एक विशाल माता वैष्णो देवी की पौराणिक स्वरूप के अंदर, पौराणिक रूट के अनुसार हम यात्रा लेकर जाएंगे, जो पूरी तरह से यात्रा निःशुल्क होगी। जम्मू के रघुनाथ बाजार से, रघुनाथ मंदिर से, जो ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। और जम्मू के मुख्य मंदिरों से होते हुए हम पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा देवा माई के बाद आगे की यात्रा जो है तय करेंगे। हम तमाम जितने भी माँ के श्रद्धालु हैं देश भर से, हम उनको जो है एक आपके माध्यम से खुला आमंत्रण देते हैं, खुला न्योता देते हैं। जम्मू के भी जितने भी राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनसे भी हम सहयोग की अपील करते हैं,
ताकि देखिए इस यात्रा के दो मकसद हैं। एक तो माता की संपूर्ण यात्रा से मां का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा तमाम श्रद्धालुओं को, जम्मू वासियों को। इसके साथ ही जो जम्मू की इकोनॉमी प्रभावित हो चुकी है, देखिए जम्मू की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक माता वैष्णो देवी यात्रा पर टिकी हुई है। अब यात्रा का स्वरूप चेंज होने से जो सीधा लोग यहाँ से कटरा पहुँच रहे हैं, सड़क मार्ग से तमाम मंदिरों को अलग कर दिया गया है। जम्मू अलग हो चुका है, उसके बाद देवा माई अलग हो चुका है, पहला दर्शन कोल कंडोली अलग हो चुका है। हम चाहते हैं कि जिस कारण हमारी यहाँ पर अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, यात्रा पुराने स्वरूप के अंदर चले। हम माँ के श्रद्धालुओं को शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल दबलेहड़ में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को बेहतरी भलाई हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक बनाया गया। लोगों से अपील की गई वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए दाखिल करवाएं। इस मौके पर जोनल शिक्षा अधिकारी RS कमला देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इसके अलावा पंचायत के सरपंच सरदार हजारा सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।